हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। जैसा कि मैंने मॉर्निंग में बताया था कि मैं आपको एक एडवांस ऑर्डर के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे होगा ये कि मार्केट डंप होने से पहले ही आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सेल का ट्रेड जो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वही अगर मार्केट तेज़ी के साथ ऊपर में ब्रेक कर देता है तो उस समय भी आप जो यहाँ पे तेज़ी के साथ बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए करंटली प्राइस चल रही है $1509 और मान के चलिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है 1450 तक आ सकता है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट को ऑर्डर यूज़ करते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे मैं 1450 डाल देता हूँ, 1450, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके का ऑर्डर लगाया। अब यहाँ पे क्या होगा कि करंटली प्राइस चल रही है $1509 और जब मार्केट 1450 पे आएगा तो यहाँ पे मेरा बाइंग का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ऐसे ऑर्डर को हम लोग लिमिट ऑर्डर कहते हैं। और इसी प्रकार मैं शॉर्ट सेल का भी ऑर्डर लगाता हूँ, ठीक है। लेकिन मान के चलिए कि करंटली प्राइस चल रही है $1510 और मुझे यहाँ पे ऑर्डर लगाना है शॉर्ट सेल का, लेकिन इसी प्राइस के नीचे में। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से हम लोग ऑर्डर का यूज़ करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस चल रही है 1510 और मुझे ऐसा लग रहा है कि 1450 का जो है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मार्केट जो है इस सपोर्ट को तेज़ी के साथ ब्रेक कर सकता है। तो जब मार्केट तेज़ी के साथ ब्रेक करेगा तो ब्रेक कर होने से पहले आपका जो है ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्योंकि उस समय हो सकता है कि हम लोग मार्केट में अवेलेबल ना रहे या फिर हम लोग सो रहे होंगे क्योंकि हम इंडियन है, ठीक है। तो इस तरीके की सारी एक्टिविटी यहाँ पे हो सकती है। तो ठीक है, तो उसके लिए किस तरीके से ऑर्डर लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले स्टॉप लॉस को क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टॉप लिमिट को क्लिक किया है। उसके बाद यहाँ पे आपको वो प्राइस डालनी पड़ेंगी जहाँ पे आपको लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मार्केट जो है यहाँ से नीचे गिर सकता है। तो अगर मार्केट ने यहाँ पे ये लेवल ब्रेक कर दिया तो मार्केट तेज़ी के साथ गिरेगा। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो करंटली प्राइस चल रही है 1511 और मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट का जो सपोर्ट है 1450 है। तो 1450 अगर ब्रेक होता है तो मार्केट तेजी के साथ नीचे गिर सकता है। तो इसलिए मैंने क्या लगाया, यहाँ पे 1450 लगाया। ये मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1450 का लगाया और यहाँ पे मुझे शॉर्ट सेल का ट्रेड लगाना है। तो यहाँ पे मैं इसे सेल कर देता हूँ। तो अब आप देखिए यहाँ पे मेरा जो पोजीशन है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पे मेरा ऑर्डर पेंडिंग में गया है, ठीक है। तो देखिए प्राइस चल रही है 1514, लेकिन मैंने 1450 का जो यहाँ पे शॉर्ट सेल का ऑर्डर लगाया। अब होगा क्या कि जैसे ही मार्केट गिरेगा और तेजी के साथ अगर मार्केट गिरता है और 1450 पे आता है तो यहाँ पे 1450 का क्या है, मेरा यहाँ पे शॉर्ट सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखा आपने, प्राइस चल रही है 1510 लेकिन मैंने 1450 का यहाँ पे शॉर्ट सेल का ट्रेड लगाया। अब आप बोलोगे ये स्टॉप लॉस है, तो देखिए स्टॉप लॉस लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। तो स्टॉप लॉस तब लगाया जाता है जब हम चीज़ों को बाय करते हैं, मतलब अगर मैंने कोई शेयर को बाय किया या शॉर्ट सेल किया तब हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। लेकिन ये एडवांस टेक्निक है, ये एडवांस ऑर्डर है, जिसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टॉप लॉस की मदद से हम लोग एडवांस शॉर्ट सेल का ऑर्डर लगा रहे हैं। तो प्राइस चल रही है 1509 और मैंने 1450 का यहाँ पे क्या लगाया, शॉर्ट सेल का ट्रेड लगाया। तो जैसे ही मार्केट 1450 आएगा तो यहाँ पे मेरा शॉर्ट सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेम अभी मैं बाइंग के लिए दिखा रहा हूँ। तो देखिए प्राइस चल रहा है 1510 और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो है मार्केट 1550 को ब्रेक करेगा तो मार्केट में तेजी आ सकती है, तेजी। तो यहाँ पे मैंने 1550 डाला। तो देखिए उस समय मैंने बाय को क्लिक किया। सेम वही स्टॉप लिमिट, ठीक है। यहाँ पे हम लिमिट यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ पे हम लोग स्टॉप लिमिट यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको दो प्राइस पूछ रहा है, तो दोनों प्राइस में आपको समान ही डालना है, कोई डिफरेंस नहीं डालना है। और जितनी क्वांटिटी आपको बाय करना है उसके आप उतनी क्वांटिटी डालिए और बाय को क्लिक करिए। तो यहाँ पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है, 1550 का मेरा बाइंग का ऑर्डर लगा है। अब देखिए प्राइस चल रही है 1509 और मैंने ऑर्डर कितने का लगाया, 1550। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 1550 का एक रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट 1550 को ब्रेक कर देता है तो उस समय मार्केट में तेजी के साथ ऊपर में रैली आ सकती है। तो रैली आने से पहले जो है मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, बाय होना चाहिए। तो ऐसे ही जो ऑर्डर है आप दोनों साइड लगा के रख सकते हो सकता है उस समय सपोर्ट भी ब्रेक कर सकता है या रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर सकता है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम लोग दोनों साइड भी ऑर्डर लगा के रखेंगे, ठीक है। तो मान के चले कि आपका शॉर्ट सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो जो आपने बाइंग का ऑर्डर लगाया था वो क्या हो जाएगा, उस समय स्टॉप लॉस के हिसाब से काम करेगा।
वही अगर आपका यहाँ पे बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट होता है तो जो आपने शॉर्ट सेल के लिए ऑर्डर लगाया था उस समय वो स्टॉप लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब यहाँ पे आपका रिस्क भी कम हो रहा है और प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से आप बना सकोगे। तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू।